दोस्तों, अभी तक मैं आला ऊदल से संबंधित 8 एपिसोड बना चुका हूँ और पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि महोबा की सेना माणोगढ़ यानी कि वर्तमान का मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है, वहाँ पर पहुँच चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आला ऊदल और उनके भाई माणोगढ़ के किले में प्रवेश करते हैं। माणोगढ़ का किला उस समय अजय माना जाता था। दोस्तों, माणोगढ़ उस समय मध्य भारत का एक सशक्त राज्य था, जहां पर 12वीं शताब्दी में परमार वंशी जयवर्मन का राज्य था। जयवर्मन ने सन 1142 ईस्वी से लेकर 1160 ईस्वी तक शासन किया। यह राजा धार के राजा मुंज और भुज के वंशज थे, जिसे आहला में जम्बे राय से संबोधित किया गया है। इनका पुत्र था कीर्ति वर्मन। बहुत सांवला रंग होने के कारण आला यानी कि आलखंड में इसे करिया या करिंगा राय नाम से संबोधित किया गया है। आला ऊदल के पिता और चाचा दशराज और बछराज को मारने के बाद करिंगा को सोते जागते बनाफरों से डर लगता रहता था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिहाज से लोहानी गुफा का निर्माण कराया था और दुर्ग के चारों ओर लोहानी दीवार बनवाई थी। इस बात का उल्लेख उज्जैनी ताम्रपत्र 1157 ईस्वी से मिलती है। वे पांचों जोगी बनकर माणों के किले के फाटक पर पहुंचे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा। पहरेदार ने पूछा, ये जोगी बाबा कहाँ से आए हो? आला ने कहा, बच्चा हम बंगाली के रहने वाले कजली बन के वासी हैं। नगरी नगरी घूम घूम कर हिंगलाज दर्शन के अभिलाषी हैं। फाटक जल्दी खोलो, हम विश्राम करना चाहते हैं। पहरेदार ने कहा, बाबा जी आप तनिक इंतजार करिए, सामने हमारे राजकुमार आ रहे हैं, हम उनसे आज्ञा लेके द्वार खोलते हैं। दरबान ने अनूपराज से कहा। अनूपराज दोस्तों जयवर्मन का पुत्र यानी कि करिया का भाई है। महाराज 5 पहुंचे हुए चमत्कारी जोगी आए हुए हैं, जो नगर में आने की आज्ञा चाहते हैं। सामने अनूप राज को देखकर आला ने सोचा, इससे राम जोहार करना पड़ेगी, पर दुश्मन से कैसी राम जोहार। इसी कारण बाएं हाथ से अभिवादन किया। यह देख अनूप राज चिल्लाया, इस बेअदब जोगी को मेरी नजर से दूर करो, यह बाएं हाथ से बंदगी करता है। ऊदल ने गरज कर कहा, हम जोगी हैं, दाएं हाथ से माला फेरेंगे तो बाएं हाथ से ही बंदगी करना पड़ेगा, नहीं तो योग खंडित हो जाएगा। अनूप राज ने कहा, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, जो क्यों ले लिया? ऊदल ने कहा, महाराज जोग लेना न लेना हमारे हाथ नहीं है, वह सब तकदीर का लिखा है। तभी कोतवाल बोला, यह अघोरी भी हो सकते हैं, बंगाली जोगी जादू की विद्या के माहिर होते हैं, इनको गुस्सा करना ठीक नहीं है। अनूपराज ने कहा, हाँ हाँ जाओ। वह पांचों जोगी माणों का मुआयना करते हुए बाजार चौक गली कूचे में बांसुरी बजाते घूम रहे हैं। सभी उनके सम्मोहन से मोहित हो रहे हैं। कुएं पर पनहारी पानी भरना छोड़ उनको देख रही हैं। दासी ने महल में जाकर रानी कुशला से कहा, ऐसे पहुंचे हुए ज्ञाता जोगी आए हैं, सारा नगर जय जयकार कर रहा है। रानी बोली, जल्दी से बुला ला, हम भी दर्शन कर लें। दासी ने प्रणाम कर कहा, जोगी राज हमारी महारानी आप सभी के दर्शन करना चाहती हैं, आप महलों में पधारने की कृपा करें। आला ने कहा, चल बच्चा, हमारे लिए क्या महल, क्या कुटिया, क्या बाल्टी और क्या लुटिया। और सभी चल दिए। बांदी ने महल के मुख्य दरवाजे पर आकर कहा, मैं अंदर खबर करके आती हूँ। तब तक आला ऊदल की नजर बरगद के पेड़ पर लटकती हुई 2
बहुत पुरानी खोपड़ी पर गई। वह समझ गए कि यह हमारे पिता और काका की खोपड़ी है। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दिखने लगी। मारे क्रोध के बदन कांपने लगा और मसल फूलने और पिचकने लगे। आल्हा का हाल भी यही था, पर उसने अपने को संभाल रखा था। वह जानता था कि अभी वह दुश्मन के किले में है। जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। ऊदल म्यान से तलवार निकालने लगा तो तलहन और आला ने उसे पकड़ा और कहा, ऊदल अपने को संभालो, ये उचित समय नहीं है। बांदी ने वापस आकर कहा, चलो। तभी उसने ऊदल का चेहरा क्रोध से लाल देखा तो चौंक कर बोली, इन जोगी को क्या हुआ है? मलखान ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ पर पीड़ित आत्माओं का वास है। यह जोगी उन्हीं से बात कर रहा था। बांदी ने चलते चलते कहा, हाँ, बरगद में यह बना पर राजा दशराज बछराज की खोपड़ी टंगी है। उनका क्रियाक्रम नहीं हुआ तो उनकी आत्मा भटक रही होगी। अब तक वह महल में पहुंच गए। चारों ओर उसकी भव्यता झलक रही है। पर्दे की ओर से रानी कुशला बैठी थी। उनके गले में पड़े नौलखा हार को आला ने पहचान लिया। जोगियों ने राग भैरवी में सूफी भजन शुरू कर दिया। ऊदल ने कुछ मटक मटक कर अपनी बांसुरी बजाकर सबको सम्मोहन मंत्र से बांध लिया। तभी रानी ने पूछा, योगी कहाँ से आए हो, कहाँ की तैयारी है? ऊदल बोला, हम जोगी हैं बंगाल के, बोधनाथ जी गुरु हमार, हम सब माता के दर्शन को हिंगलाज रहे हैं। रानी बोली, आपसे प्रार्थना है कि आप चौमासा यहीं व्यतीत करें। आप जैसे जोगी यहाँ रहेंगे तो राज में सुख चैन सुरक्षा रहेगी। मलखान बोला, अलख निरंजन, तोड़ माया के बंधन। रानी जी, रमता जोगी बहता पानी, इनका कोई ठिकाना ना। आज आपके महल में, कल किसी दूसरी जगह होंगे। रानी ने उनको थाल भरकर हीरा और जवाहरात दिए। आला ने कहा, महारानी जी, हम जोगियों को इन मोतियों से क्या काम? आप अपनी कुछ प्रिय वस्तु को दीजिए ताकि हम याद रख सकें, दे सकें। तो आप हमें अपने गले का हार दान दे दीजिए ताकि हम आपकी उदारता दिल्ली की रानी को बता सकें। रानी कुशला ने सोचा कि वैसे भी है लूट का हार है, जोगियों को देकर कुछ पुण्य ही मिलेगा, और हार उतार कर दे दी। जोगी ने कहा, महारानी, माँ भवानी आपकी सभी कामना पूर्ण करे। तब तक राजकुमारी बिजमा वहां पर आ जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजकुमारी बिजमा माणोगढ़ के राजा जयवर्मन यानी कि जम्बे राय की पुत्री थी। माँ ने कहा, बेटी आशीर्वाद ले लो। उसने सभी जोगियों को ध्यान से देखा और ऊदल से नजर मिलते ही दोनों की नजरें उलझ गई और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। मलखी ने कोहनी मारकर ऊदल को इशारा किया। ऊदल सचेत होकर बैठ गया। कुछ देर बाद जोगी उठ खड़े हुए। बिजमा भी चली गई। उसने अपनी दासी से कहा कि बांसुरी वाले जोगी को जल्दी से बुला ला, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी जोगी अंदर ही थे कि दासी ने ऊदल से कहा, आप हमारे साथ चलिए, आपको राजकुमारी जी बुला रही हैं। ऊदल उसके साथ चला गया। ऊदल को अंदर कर वह दरवाजे पर पहरा देने लगी। सभी जोगी चौक पर उसका इंतजार करते हैं। राजकुमारी ने ऊदल का स्वागत कर चौकी पर बिठाया। कहा, आइए महुआ के राजकुमार उदयराज, आपका स्वागत है। ऊदल ने कहा, नहीं राजकुमारी जी, कहाँ राजा और कहाँ जोगी, आप हमारा मजाक उड़ा रही हो। बिजमा ने कहा, नहीं, आप ऊदल ही हो, आपने ही पहली नजर में हमें घायल कर दिया है। ऊदल ने कहा, हो सकता है हमारी शक्ल ऊदल से मिलती हो, पर आपने ऊदल को कहाँ देखा? देखिए, बातें बनाना बंद करो।
हमने महल के छज्जे से आपको अपने पिता के सिर देखकर क्रोधित होते देख लिया था। तभी आपके साथी ने आपका नाम लिया था। हमने बचपन से आपकी बहादुरी के चर्चे सुने हैं। हमने आपको अपना मानकर प्रण ले लिया है कि आपसे ही शादी करूंगे। इसलिए तुम ऊदली हो। अपना भेद सही बताओ, नहीं तो हम बांदी को बुलाते हैं। ऊदल ने तुरंत पैंतरा बदल कर कहा, राजकुमारी, आपने सही पहचाना। हमने ये जोगी रूप आपको खोजने के लिए ही बनाया है। कहाँ कहाँ नहीं आपको ढूंढा। 1 साल से घूम रहे हैं, अब जाकर मिलना हुआ। आपने पता ठिकाना बताया नहीं, बस सपनों में ही यही सुंदर रूप देखते रहे और उसी की तलाश में जोगी बन गए। बिजमा ने ऊदल का हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर कहा, आप सच कह रहे हो तो हम अभी गंधर्व विवाह कर लेते हैं। आंखों में आंखें डालते ही ऊदल सम्मोहन चलाकर बोला, नहीं प्रिय, हम अपना विवाह चोरी से नहीं करेंगे। हमने आपसे प्रेम किया है, आपको सम्मान के साथ फावड़ा डालकर ले जाएंगे। हम क्षत्रिय हैं, बारात लेके आएंगे और आपको जीत कर ले जाएंगे। बिजमा ने उसकी आंखों में सोते हुए कहा, आप इस किले को कभी नहीं जीत पाएंगे। ऊदल ने बिजमा की आंखों में झांककर कहा, यदि आप हमारे साथ हैं तो ये किला क्या, इंद्र का दरबार में जीत लेंगे। बिजमा बोली, हम आपको यह सब क्यों बताएं, आपका क्या भरोसा। ऊदल बोला, हमने तो आप पर भरोसा कर लिया, अब आप बताइए हम क्या करें कि आपको हम पर भरोसा हो जाए। आपको गंगा जल हाथ में लेकर हमको वचन देना होगा कि आप मुझसे विवाह करेंगे। बिजमा ने कहा। गंगा जल हाथ में लेकर ऊदल ने कहा, मैं बनाफर वंशीय राजकुमार वचन देता हूँ कि मानवगढ़ फतेह करके ही राजकुमारी से विवाह करूंगा। राजकुमारी ने कहा, लोहो दुर्ग इतना मजबूत है कि उसे तुम्हारी सेना के हाथी नहीं तोड़ सकते। यह किला 7 परकोटों के अंदर बना है। किले के अंदर जाने का एक रास्ता धार नगरी के वन से लेकर एक बड़ी सुरंग से है। भैया उसी से बाहर जाते हैं। दूसरा रास्ता नगर कोट के तीसरे फाटक के पास बनी तीसरी कोठरी के भीतर से है, जो रंग महल के बीचों बीच आकर सरजू राय भैया के सिंहासन के पीछे खुलता है। इन 2 रास्तों के अलावा फिर सामने के फाटक हैं, जिन पर कड़ा पहरा रहता है। वहां से आना नामुमकिन है। इसके अलावा और भी जानकारी बिजमा से लेकर ऊदल ने कहा, अब हम चलते हैं, आप हमारे बारात लेकर आने का इंतजार कीजिए। बिजमा ने ऊदल को गले लगाकर विदाई देकर कहा, हम आपका इंतजार करेंगे। ऊदल बाहर आ गया, जहाँ पर बाकी जोगी उसका इंतजार कर रहे थे। ऊदल को देखकर सभी के चेहरे खिल जाते हैं। मलखान ने पूछा, क्या हुआ, कुछ काम बना? ऊदल बोला, उसने हमारी बातें सुनी, वह हमें पहचान गई, पर मेरे संग विवाह का प्रस्ताव रखकर वह भेद बताने को राजी हो गए। हमने भी गंगा दूषित करके मानव का भेद जान लिया। आला ने गरज कर कहा, ऊदल, अकल से काम लो, दुश्मन की बेटी से तुम विवाह कैसे कर सकते हो? मलखान ने बीच बचाव करते हुए कहा, दादा, अभी विवाह नहीं होने वाला। बदला लेने आए हैं तो किसी तरह बदला लेके जाएंगे। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब जरूरी है। इसके बाद वह सब लोह दुर्ग देखने गए। फिर वह राज दरबार को चल दिए। दरबार ने कहा, महाराज से कहो जोगी दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की आज्ञा पर जोगी दरबार में जाते हैं। जम्बीराय का दरबार सजा है, बड़े बड़े सरदार सूरमा बैठे हैं। जोगियों ने दरबार में जाकर अनख जगाई। जोगियों को देखकर जम्बीराज चौंका। यह कैसे जोगी हैं जिनका रूप राजकुमारों सा है?
उसने पूछा, यह गुदड़ी तुमने कहाँ से बनवाई जिसमें रत्न जड़े हैं? ऊदल ने कहा, महाराज, गढ़करबज यानी कि कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में गए थे। उन्होंने यह गुदड़ी भेंट की थी। करिया ने कहा, हमको भी वही सुनाओ जो कन्नौज में सुनाया था, हम भी तो देखें उसमें क्या था। जी महाराज, कहकर उन पांचों ने गाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना सम्मोहन मंत्र फूंक दिया, फिर सूफिया अंदाज में निर्गुणी भजन सुनाया, फिर अन्य राग रागनी सुनाकर राजा का मन मोह लिया। ऊदल की बांसुरी और गंधर्व नृत्य ने सभी का मन मोहा। जब ऊदल नृत्य दिखाता था तो सभी की सांसें रुक जाती थीं। राजा करेंगा के मुंह से वाह वाह निकल रही थी। सभी दरबारी झूम उठे। करिया ने अपनी कलगी उतारकर ऊदल के माथे पर पहना दी। ऊदल को लगा मानो राजमुकुट पहना दिया हो। मौका देखकर ऊदल बोला, महाराज, आपका दिया हमें सिरोधार्य है और मन में एक इच्छा है। कन्नौज में तारीफ सुनी थी कि आपके दरबार में लाखा पातुर नाम की एक नर्तकी है जो अप्सराओं की तरह नृत्य में प्रवीण है। उसके नृत्य पर संगत करने वाला अभी तक कला में कोई परिपूर्ण नहीं है। हम ठहरे कला के पुजारी, उससे कुछ सीख लेंगे और उसके साथ संगत देना चाहेंगे। मलखान ने कहा, ऊदल, होश में रहकर बात कर, हम जोगी हैं, हमें नाच से क्या काम। आला ने कहा, हम दुश्मन के दरबार में बैठे हैं। ऊदल, ऐसा कुछ मत करना कि उसे शंका हो जाए। तलहन ने कहा, महाराज, बालक है, अभी नादान है, राज दरबार के नियम कायदे से अनजान है, क्षमा करना। तभी जम्बे ने हंसकर कहा, इस छोटे बालक की यह इच्छा हम अब से पूरी करेंगे। जाओ, लाखा पातुर को दरबार में आने का हुक्म दो। कुछ ही समय में लाखा पातुर दरबार में आ गई। करिया ने कहा, संगीत की सभी कलाओं में पारंगत यह जोगी आपका नृत्य देखना चाहते हैं। यह छोटा जोगी तुम्हारे नृत्य पर संगत देना चाहता है। इन्हें ऐसा नृत्य दिखाओ कि यह कभी न भूलें। लाखा ने हाथ जोड़कर जोगी को प्रणाम किया और नृत्य आरंभ किया। मलखान ने उसके नृत्य पर ठुमरी और राग भैरवी गाई। दोनों के संयोग से ऐसी समा बन गई कि सब अपनी सुध बुध भूल गए। ऊदल ने आला से कहा, दादा, यह हमारी राज नर्तकी है, हम उसे नौलखा दे के बता दें कि महोबा वाले आ गए हैं। आला ने सख्ती से मना कर कहा, ऊदल, बचपना मत करो, भेद खुल गया तो अभी सबको कैद करा लिया जाएगा। अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है, बहुत देर हो गई, जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलो। ऊदल ने आला की बात अनसुनी करके 9 लखा हार चुपके से लाखा को पहना दिया। हार देख चौंक गई। वह गौर से उन सबको देखने लगी और नाचते नाचते सोचने लगी, महोबा के लड़का समर्थ हो गए हैं और बदला लेने आ गए हैं। उसने झट से हार कपड़ों में छिपा लिया। वह नाचते हुए बोली, हमने जान लिया है कि महोबा वाले आ गए हैं, बदला लेके हमें यहाँ से ले जाओ, पर अभी दरबार से निकल जाओ, करिया बहुत जल्लाद है। वे सब जोगी अलख निरंजन का नारा लगाते हुए दरबार से वापस निकल गए। किसी को पता नहीं चला, सब नाच देखते रहे। लाखा का आंचल उड़ा और जम्बे की नजर पड़ी। वह बोला, लाखा, यह 9 लखा हार तुम्हारे पास कैसे? यह तो महारानी के पास था। लाखा जानती थी कि झूठ बोलकर हम नहीं बच सकते, इसलिए बोली, महाराज, यह हार तो हमें जोगी दे गए हैं, यह उनका हार है। जम्बेराज ने कहा, राजकुमार, हमें विश्वास है कि यह हार महोबा वाला है। सैनिक भेजकर शीघ्र ही रानी से 9 लखा हार मंगवाओ। सरजू राय जाकर रानी से बोला, महाराज ने 9 लखा हार मंगाया है, माता कृपा कर जल्दी से वह हार दे दीजिए।
रानी बोली, महाराज को हार की क्या जरूरत पड़ गई? वह हार हमें बहुत पसंद है, हम उसे किसी को नहीं देंगे। सरजू राय ने कहा, वह हार केवल हम सब देखना चाहते हैं। वह बोली, बेटा सरजू, हार हमारे पास नहीं है। 5 जोगी द्वारे पर भिक्षा मांगने आए थे, हमने हार उनको दे दिया। सरजू राय वापस आकर बोला, आपका शक सही है, वह हार माँ ने उन जोगियों को ही दिया था। जम्बे बोला, वह जोगी नहीं है, कहीं के राजकुमार थे जो भेद लेने आए थे। जाओ पकड़ो, वह भेद लेकर माणों से बाहर ना जा पाए। सरजू राय ने कहा, हम अभी उनको पकड़ते हैं। वह रास्ते में जोगियों को देख रहा है, काफ़ी दूर जाने पर वह दिखे। उसने पास जाकर कहा, जोगी बाबा, आप सभी को महाराज ने बुलाया है, वे आप सभी का भजन फिर से सुनना चाहते हैं। सरजू राय को देखकर ही आला समझ गया कि गड़बड़ हो गई। उसने धीरे से उदल से कहा, लो आ गई मुसीबत, होशियार रहना। मलखान बोला, नहीं बच्चा, हमारे गुरु का आदेश है, आगे बढ़कर पीछे नहीं जाना। अब हम दरबार में वापस नहीं जा सकते। सरजू राय बोला, आप एक बार चलिए तो आपको इतनी धनराशि दी जाएगी कि 7 पीढ़ी तक को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मलखान ने कहा, बच्चा, हम माया के लोभी नहीं हैं। यह सांसारिक माया हमारे किसी काम की नहीं है। जो मिला हम उसी में खुश हैं। उसने कहा, जोगी बाबा, आपको चलना पड़ेगा, यह राज आज्ञा है और आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आला ने कहा, हम पृथ्वी पर राज्य करने वाले किसी भी राजा की आज्ञा नहीं मानते। हम वैरागियों के ऊपर तो उसी का राज चलता है और वह है ऊपर वाला। और वह आगे चल दिए। जब सरजू राय ने म्यान से तलवार खींचकर कहा, आप मुझे मजबूर मत करिए, मैं राज आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए मुझे आपको साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। कृपया आप मेरे साथ चलिए। ऊदल ने तलवार देख कहा, कि तलवार का डर किसे दिखाते हो? तलवार चलाना हमें भी आता है। हम सब अघोर पंथी हैं, अपने मन के मालिक होते हैं। बहुत देर से तुम्हारी बकवास को सुने जा रहे हैं। तुम हमें हुक्म देने वाले होते कौन हो? हम अपनी पर आ जाएं तो एक पल में माड़ों में पहले बुला दें। और उसने अपनी तलवार खींच ली। ऊदल को देख सभी ने तलवारें खींच ली। अब वह समझ गया कि यह कोई राजकुमार है। उसने सोचा, अब इनको साथ ले जाना संभव नहीं है, ना ही अकेले लड़ा जा सकता है। इसलिए वह बात बनाकर बोला, जोगी बाबा, आप नाराज मत होइए, ना ही श्राप दीजिए, मैं महाराज को समझा दूंगा। और वह पलटकर चला गया। आला ने कहा, अब हमें शीघ्र ही फाटक से बाहर हो जाना चाहिए, वह वापस आकर हमें घेरेगा। अभी अकेला था इसलिए चला गया। सरजू राय बोला, महाराज, वो जोगी नहीं आए, वो तो तलवार लेकर लड़ने को तैयार थे। मैं सेना को ले जाकर उनको बांध कर लाता हूँ। जम्बे राय ने कहा, अब वे हाथ आने वाले नहीं, मोर्चा संभालने को तैयार रहो, तो कभी भी अपनी सेना लेकर आ सकते हैं। तभी सैनिक ने आकर कहा, महाराज, महुआ की विशाल सेना धार के कटीले वन में डेरा डाले हुए है और वह कभी भी नर्मदा पार करके आ सकती है। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और सूचना देते रहना। जम्बे राय ने कहा, महुआ वाले अपने बाप का बदला लेने आ गए। उनके मन में 12 वर्ष से बदले की आग जल रही है। अब सांप की बांकी में हाथ डाला है तो उससे डसाने को भी तैयार रहो। सुना है महुआ वाले बड़े लड़ैया हैं, उनसे पार पाना कठिन है। करिंगा ने कहा, महाराज, आप हमारा मनोबल गिरा रहे हो। वो अगर लड़ने वाले हैं तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। सबको बंदी बनाकर उनकी भी खोपड़ियां उनके बाप के बगल में लटका देंगे। जम्बे राय ने कहा, तुम भूल रहे हो,
उनके पास लड़ाई का मकसद है और जो युद्ध मकसद से लड़े जाते हैं वह हमेशा जीते जाते हैं। आपको छुपा नहीं, कल अनूप राय और तुम सेना लेकर जाना और पांचों की मुस्कें बांध के दरबार में हाजिर करो। जी दादा। सरजू राय ने सभी को तैयार होने का आदेश दिया। वे दोनों भी पांचों वस्त्र और हथियारों को बांधकर तैयार हो गए और हर हर नर्मदे का जयकारा लगाकर आगे बढ़ते हैं। उनकी सेना का नेतृत्व सरजू राय और अनूप राय दोनों भाई कर रहे हैं। उधर माता देवर बेचैनी से बच्चों का इंतजार कर रही है। वह कभी यहाँ वहाँ घूमती है तो कभी माता की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी कुशलता मनाती है। तभी दरबार ने कहा, राजमाता, राजकुमार पधार गए हैं। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। उधर ने कहा, माता आपके आशीर्वाद से हम अपने मकसद में कामयाब रहे और वहाँ का सारा भेद लेकर आए। माता देवला ने कहा, उधर क्या तुमने तुम्हारे पिता और काका के सिर लटकते देखे? उधर ने कहा, हाँ माँ, हमने भी देखे थे और हम तो उसी समय उन्हें लाने वाले थे और आला दादा ने मना किया था। मलखान बोला, हमें बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। करिया को पता चल गया है कि महुआ वाले आ गए हैं। वह भी तैयारी करके हमें ढूंढने निकल पड़ेगा। अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी सेना के साथ नर्मदा पार उतर जाना चाहिए। आला ने कहा, उदल और ढेवा जाकर पता करो कि नर्मदा कहाँ पर उतरी है। वहीं से सेना उस पार उतार कर तंबू तान लो। उसके बाद रात में ही सारी सेना नदी के पार उतर गई। भोर होते ही सब ओर तंबू ही तंबू नजर आ रहे थे। सेना के सभी दलों को लाइन से लगा दिया गया। सबसे पहले पुखराज दल, नीलमणि दल, हीरामणि दल, कुबेर दल, नीलकंठ दल, इंद्रमणि दल, हिमालय दल आदि। दोस्तों, हर दल में हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ सहित 10,000 सेना होती है, जिसमें 100 दरोगा, 50 नायक, 5 सेना प्रमुख और 1 सेनापति होता है, जो युद्ध की रणनीति तय करता है। उसी रणनीति के तहत सेना युद्ध करती है। सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। दोस्तों, उस समय तोपों और बंदूकों का चलन नहीं था। तीर, कमान, तलवार, सांगा, भाला, बर्छी, सिरोही, खाड़ा, गुलेल आदि हथियार थे, जो पैदल, हाथी, घोड़े पर बैठकर चलाए जाते थे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।